जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग सीटिंग अरेंजमेंट बैठने की क्रम व्यवस्था का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। 5 व्यक्ति हैं, एक वृत्ताकार टेबल है जिसके चारों तरफ बैठे हैं और उन सबका मुख वृत्त के केंद्र की ओर है। बी सी और डी के बीच में बैठा है। ए सी के दाहिने दूसरे स्थान बैठा है, तो ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ये जो चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट का है और सीटिंग अरेंजमेंट में कुछ बातों का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए पहली पॉइंट क्या है, आपको नोट में जानते रहिए। पहली पॉइंट क्या है जो आपको हमेशा याद रखना है पहली पॉइंट याद रखने वाली बात है कि देखना है कि सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। लिखा रहेगा क्वेश्चन में सभी जो व्यक्ति हैं सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, यानी कि सेंटर की ओर है। सभी व्यक्तियों का मुख सेंटर की ओर है, तो हमेशा हम जो सर्किल दिया गया है इस सर्किल का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। क्लॉकवाइज मतलब कि दाहिने ओर घूमना है, दाएं घूमना है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि बाएं घूमना है। बाएं घूमना यानी कि सर्किल में। देखिए एक वृत्ताकार घेरा हो गया, एक तो 5 व्यक्ति हैं जो वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। जब ऐसी कंडीशन आए तो हमेशा याद रखिए कि यदि क्वेश्चन में बोलता है क्लॉकवाइज, आपको घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। कहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज, यानी कि सर्किल का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, अपना दाएं बाएं नहीं देखेंगे। अगर व्यक्ति यहाँ बैठा है तो सर्किल का क्लॉकवाइज इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्ट्राइक होगा। यानी जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, उल्टा चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यदि प्रश्न में क्लॉकवाइज कहता है, अगर कहता है दाएं चलना है तो आप चलिए बाएं बैठाना है। अगर क्वेश्चन में कहता है बाएं तो आपको बैठाना है दाएं। और हमेशा याद रखिएगा अपना दाएं बाएं नहीं देखना है, हमेशा सर्किल का दाएं और बाएं देखा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आपको मुख्य पॉइंट है जो हमेशा ये पता हो कि सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, एक सर्किल में बैठे हों। क्लॉकवाइज बैठा होगा या एंटी क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बैठाना है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा दाएं तो आपको बैठाना है बाएं, यानी कहेगा क्लॉकवाइज बैठाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, कहेगा एंटी क्लॉकवाइज बैठाएंगे क्लॉकवाइज, यानी कि इस सर्किल का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है, अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखते हैं। देखिए 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी एक वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और उन सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। 5 व्यक्ति हैं, हमने 5 व्यक्ति बना लिया। एक व्यक्ति, ये हो गया 2 व्यक्ति, ये हो गया 3 व्यक्ति, ये हो गया 4 व्यक्ति, ये हो गया 5 व्यक्ति। हमने 5 व्यक्ति को बना लिया। कह रहा है बी जो है सी और डी के मध्य में है। जो बी है यहाँ बी यहाँ बैठा दें, बी जो है सी और डी के मध्य में है। सी और डी के मध्य में कौन है, बी है। फिर बोला है ए सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। जो ए है सी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन बोला है दाहिने तो हम बैठाएंगे बाएं। अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा दाहिने, अगर उल्टा बैठाएंगे तो हो जाएगा बाएं। क्वेश्चन में कहा है दाहिने दूसरे स्थान पर, तो हम सी के बाएं बैठाएंगे दूसरे स्थान पर। सी याद रखिए पहला स्थान हो गया, यहाँ हो गया दूसरा स्थान। हमने यहाँ पे ए को बैठा दिया। ए के देखिए बाएं से हमने दूसरा बैठा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला है ए के दाहिने। अभी कोई सोचेगा कि हम इधर बैठा दें, इधर नहीं बैठाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों का मुख सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है। तो सी के दाहिने का है तो हम बाएं बैठाएंगे। बाएं देखिए पहला स्थान दूसरा स्थान, यानी ए बैठा दिया। अब देखिए 1 2 3 4 व्यक्ति हो गए, ई बच गया है तो ई को यहाँ बैठा देंगे, खाली स्थान है। 5 व्यक्ति बैठ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखो ई के दाहिने देखा है ना, पूछा है, तो हम ई के बाएं देखेंगे। तो बाएं चलिए, ये ई के बाएं चलते हैं, ई के बाएं से यहाँ चलते हैं। ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा।
तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा भैया है, डी बैठा है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी। यानी ई के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, दाहिने बोला था हम बाएं चलेंगे, तो देखिए पहला हो गया बाएं, ये हो गया दूसरा, यानी ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, डी है। क्वेश्चन में कहा दाहिने तो हम चलेंगे बाएं, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, देखिए एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, ये हो गया 3 व्यक्ति, ये हो गए 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 व्यक्ति बैठे हैं। अब बोला है कि जो बी है एफ और सी के बीच में बैठा है। जो बी है, ये जो बी है एफ और सी के बीच में बैठा है। फिर बोल रहा है जो ए है ई और डी के बीच में बैठा है। यहाँ हो गया ई, यहाँ हो गया डी, इसके बीच में बैठा है ए बैठा है, ठीक। ई और डी के बीच में ए बैठा है और एफ डी के बाईं ओर बैठा है। जो एफ है डी के बाईं ओर बैठा है। देखिए क्वेश्चन बोला है बाईं ओर, देखिए डी के, देखिए बाईं ओर, जो एफ है डी के यहाँ दाईं ओर बैठा है। यहाँ इसका डी के हिसाब से क्या है, दाईं ओर है, दाईं ओर बैठा है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है बाईं ओर। तो बाईं ओर का है तो हम डी के दाईं ओर बैठाएंगे। तो जो एफ हो गया डी के दाईं ओर हमने बैठा दिया, क्वेश्चन बोला है बाईं ओर, यानी जस्ट उल्टा बैठाते हैं। फिर बोला है बताइए निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में बैठा है। ये देखिए ए हो गया और ये हो गया एफ, इसके बीच में कौन बैठा है, डी। राइट आंसर क्या होगा, डी। यानी एफ और डी के, एफ और ए के बीच में, एफ और ए के बीच में डी बैठा है। राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन बी राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति केंद्र के मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, जिसमें व्यक्तियों के नाम है मुकुंद है, राजेश है और विजय है, अनिल है और कौन है, नागेश है। 5 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठकर ताश खेल रहे हैं। बोल रहा है जो मुकुंद है राजेश के बाईं ओर है, जो मुकुंद राजेश के बाईं ओर। 5 व्यक्ति हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। बोल रहा है जो मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, यह हो गया राजेश, ये हो गए राजेश, राजेश के बाईं ओर। अगर देखा राजेश का बायां देखा जाए तो इधर होगा और दायां इसका इधर होगा। बोला मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर, तो हम राजेश के बाईं ओर नहीं बैठाएंगे बल्कि राजेश के दाईं ओर बैठाएंगे सर्किल में। तो राजेश के दाईं ओर इधर इस साइड होगा, तो यहाँ मुकुंद बैठ जाएगा, यह हो गया मुकुंद। क्वेश्चन बोला है मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर है, हमने बैठा दिया है मुकुंद को राजेश के दाईं ओर। विजय अनिल के दाईं ओर है, जो विजय है अनिल के दाईं ओर है। अब बोलिए जो विजय है अनिल के दाईं ओर है एवं अनिल और नागेश के बीच में है, अनिल एवं नागेश के बीच में है। जो विजय है अनिल के दाईं ओर है, हमने यहाँ अनिल को बैठा दिया, अनिल हो गया, अनिल के बोला है दाईं ओर, जो विजय है अनिल के दाईं ओर। तो क्वेश्चन में दाईं ओर का है तो हम बैठाएंगे बाईं ओर, अनिल के बाईं ओर हो गया विजय, विजय। ये जो विजय है अनिल के दाईं ओर है, लेकिन अनिल और नागेश के बीच में, अनिल हो गया यहाँ हो जाएगा नागेश, अनिल और नागेश, अनिल और नागेश के बीच में विजय है। यहाँ सभी लोग बैठ गए। जो राजेश है, मुकुंद जो है राजेश के बाईं ओर बोला, हमने दाईं ओर बैठा दिया क्योंकि सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। और जो विजय है अनिल के दाईं ओर का है, हमने विजय को अनिल के बाईं ओर बैठा दिया। फिर कहा अनिल और नागेश के बीच में विजय है। क्वेश्चन पूछा गया है बताइए नागेश के दाईं ओर कौन है। यहाँ नागेश है, नागेश के दाईं ओर देखना है तो हम देखेंगे बाईं ओर। तो नागेश के बाईं ओर चले, हम नागेश के बाईं ओर देखते हैं, नागेश के बाईं ओर है। तो नागेश के बाईं ओर कौन बैठा है, विजय। नागेश के बाईं ओर कौन बैठा है, मुकुंद। राइट आंसर होगा बी, मुकुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मित्र हैं यम, एन, ओ, पी, क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। यन जो है ओ और पी के बीच में है, यम जो है ओ और क्यू के बीच में है, आर कामा पी के साथ खड़ा है। यम और आर के बीच में कौन खड़ा है।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है जिसमें 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति हैं, बोला कितने, 6 व्यक्ति हैं। तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, ये हो गया 6 व्यक्ति। 6 व्यक्ति को ऐसे बैठाया जाता है। बोला जो यन है ओ और पी के बीच में बैठा है। ये जो यन है ओ और पी के बीच में बैठा है। फिर बोला जो यम है ओ और क्यू के बीच में बैठा है, वो हो गया यहाँ पर क्यू बैठा दे। ये हो गया क्यू, यहाँ हो गया क्यू, और यहाँ पर हो गया ओ और क्यू के बीच में कौन बैठा है, यम बैठा है। अब कौन व्यक्ति बैठ गया है, आर को यहाँ बैठा देंगे। बोला है आर पी के साथ बैठा, देखिए आर और पी के साथ बैठा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यम और आर के बीच में कौन बैठा है। यह हो गया यम, यह हो गया आर, इसके बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। राइट आंसर होगा क्यू, डी ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम टी पी क्यू और आर केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार में बैठे हैं। यम और आर के बीच में पी बैठा है। टी यम के दाएं दूसरा है और आर के तुरंत बाएं है, तो पी के दाएं दूसरा कौन है। तो क्वेश्चन दिया है 5 व्यक्ति हैं। 1 व्यक्ति, यह हो गया 2, यह हो गया 3, ये 4, यह हो गए 5 व्यक्ति। क्वेश्चन बोला है कि यम और आर के बीच में पी बैठा है। यम और आर के बीच में, यह हो गया यम, यह हो गए आर, इसके बीच में पी बैठा है। फिर बोल रहा है टी यम के दाएं दूसरे स्थान पर है, यानी जो टी है यम के दाएं, दाएं बोला था हम चलेंगे कहाँ, बाएं। इधर चलेंगे तो दाएं हो जाएगा क्लॉकवाइज, इधर चलेंगे तो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्वेश्चन बोला है दाएं दूसरा, तो हम चलेंगे बाएं से। तो यम हो गया पहला स्थान, ये हो गया दूसरे स्थान। तो यम के दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, टी बैठेगा। क्वेश्चन बोला है दाएं, हम बैठाएंगे बाएं, तो यम के बाएं दूसरे स्थान बैठा दिया टी को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बैठा दिए। फिर बोला और आर के तुरंत बाएं पी बैठा है। देखिए आर के तुरंत बाएं का है, तो हम आर के तुरंत दाएं देखेंगे। आर के तुरंत दाएं, आर के तुरंत दाएं बाएं बोला है, तो हम तुरंत बैठेंगे। ठीक, आर के तुरंत बाएं है। देखिए आर के तुरंत बाएं बोला है हमने, आर के तुरंत देखिए दाएं यहाँ दिखाई दे रहा टी। तो बोला पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यम बैठ गया, पी बैठ गया, आर बैठ गया, टी बैठ गया, तो एक व्यक्ति बच गया है कौन, क्यू। यह स्थान खाली है, क्यू बैठ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। पी के दाएं, तो हम कहाँ देखेंगे, बाएं। क्वेश्चन बोला है दाएं, तो हम चलेंगे बाएं। तो पी के बाएं चले, पहला स्थान, दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, क्यू बैठा है। राइट आंसर होगा सी, यानी कि क्यू बैठा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 इमारत हैं यल यम यन यक्स वाई और जेड एक वृत्त में केंद्र की ओर हैं। प्रत्येक इमारत दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। बिल्डिंग यक्स बिल्डिंग यम या बिल्डिंग जेड के ठीक बगल में नहीं है। ये पॉइंट नोट करने लायक है, जो बिल्डिंग यक्स है यम या बिल्डिंग जेड के ठीक बगल में नहीं है। बिल्डिंग यम का निर्माण जो हुआ है बिल्डिंग वाई के ठीक दाईं ओर हुआ है। बिल्डिंग यन बिल्डिंग यम के ठीक विपरीत में है। तो बिल्डिंग यल जो कि बिल्डिंग यक्स के ठीक विपरीत है, के ठीक दाईं ओर बिल्डिंग जेड है। कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाईं ओर स्थित है। यहाँ पर दिया गया जो क्वेश्चन है, 6 बिल्डिंग है। 1 बिल्डिंग, यह हो गया 2 बिल्डिंग, 3 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, 6 बिल्डिंग। क्वेश्चन बोला गया है जो बिल्डिंग यक्स है बिल्डिंग यम या जेड के ठीक बगल में नहीं है, लेकिन बोला गया बिल्डिंग यम का निर्माण बिल्डिंग वाई के ठीक बाईं दाईं ओर हुआ है। जो बिल्डिंग यम का निर्माण वाई के ठीक दाईं ओर, यह बिल्डिंग हो गया वाई के ठीक बोला है दाईं ओर, तो हम लगाएंगे बाईं ओर। बाईं ओर हो गया यम, इसका जस्ट उल्टा बैठाते हैं। क्वेश्चन का दाईं ओर बैठाएंगे बाईं ओर। फिर बोला है बिल्डिंग यन बिल्डिंग यम के ठीक विपरीत है। यम के ठीक विपरीत कौन सी बिल्डिंग है, यन है। फिर बोला गया क्वेश्चन में जो बिल्डिंग यल जो है यक्स के ठीक विपरीत है, जो बिल्डिंग यल है यक्स के ठीक विपरीत है, के ठीक दाईं ओर बिल्डिंग जेड है। यानी हो गया बिल्डिंग यल इसके ठीक दाईं ओर, तो बाईं ओर बैठाएंगे बिल्डिंग जेड को। और यल के विपरीत दिशा में बिल्डिंग यक्स बैठा है। अब बोला है कि यक्स के ठीक विपरीत कौन है, यल है। तो यक्स के ठीक विपरीत कौन है, यल है। ये सभी बिल्डिंग बैठ गई। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाईं ओर है, तो ये हो गया जेड। बोला दाईं ओर देखेंगे बाईं ओर, तो जेड के बाईं ओर देखेंगे तो यन है। तो जेड के बाईं ओर कौन सा है, यन है।
क्वेश्चन बोला है दाईं ओर, तो हम बैठाएंगे बाईं ओर, तो जेड के बाईं ओर बिल्डिंग यन है। राइट आंसर होगा सी, यानी कि यन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मित्र यल, यम, यन, ओ, पी और क्यू एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर बैठे हैं। हर कोई किसी एक मित्र के एकदम सामने बैठा है। यन न तो ओ के ठीक बगल में बैठा है और न ही यम के ठीक बगल में बैठा है। यल ओ के सामने बैठा है। पी यन के बाईं ओर बैठा है। यन किन के बीच बैठा है? 6 मित्र बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 और सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। क्वेश्चन बोला गया सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से समान दूरी पर बैठे हैं। बोला गया न यन जो है न तो ओ के ठीक बगल में बैठा है न ही यम के बगल में बैठा है। अगर मान लीजिए हमने ओ को यहाँ बैठा दिया तो न यन यहाँ बैठेगा न ही यन यहाँ बैठेगा, तो यन यहाँ बैठे चाहे यन यहाँ बैठे, हमने यन को यहाँ बैठा दिया, ठीक। और अगर हमने यहाँ यम को बैठा दिया तो यम के बगल में यन नहीं बैठ सकता है, तो हम यहाँ यम को बैठा सकते हैं, यम के बगल में यन नहीं बैठ सकता है। फिर बोला क्वेश्चन में कि यल ओ के सामने बैठा है। देखिए यहाँ ओ है तो यहाँ सामने कौन होगा? यल बैठेगा। यल जो है ओ के सामने बैठा है। फिर बोला गया क्वेश्चन पी यन के बाईं ओर बैठा है। जो पी यन के बाईं ओर, क्वेश्चन बोला है बाईं ओर, तो हम यन के बैठाएंगे दाईं ओर। यन के दाईं ओर देखेंगे, दाईं ओर बैठाएंगे तो हो जाएगा ये पी। अब देखिए एक व्यक्ति बचा है, वो कौन सा है? क्यू है। हमने क्यू को यहाँ बैठा दिया। अभी देखिए यहाँ पे क्लियर स्थान नहीं है, यहाँ चाहे तो यम भी बैठ सकता है, चाहे तो यहाँ पे क्यू बैठ सकता है। यन की बात रही है तो यन बताइए यहाँ पे बैठा दिया हमने, इसलिए यन का कोई लोप नहीं हो रहा है, तो क्यू के स्थान पर यम भी बैठ सकता है, यम के स्थान पर यहाँ पे क्यू बैठ सकता है। यह स्थान बदल सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूछा गया क्वेश्चन क्या? यन किनके बीच बैठा है? तो यन कहाँ बैठा है? यल और पी के बीच में बैठा है यन, तो आंसर होगा यल और पी के बीच में, यल एवं पी के बीच में यन बैठा है। जय हिंद दोस्तों।